सुप्रभात। जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, धन लेने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर हृदय का ताप हरने वाले गुरु दुर्लभ हैं। हमने देखा है कि गुरु बनाने वाले और गुरु नहीं बनाने वाले दोनों का व्यवहार एक जैसा है। उनके मन के विकार एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। आजकल गुरु का संबंध अंध बधिर के संबंध जैसा है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने यहाँ रोक लिया, नहीं तो वो कहीं और शिष्य बनता। अतः जो शिष्य का उद्धार कर सके उसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं। जैसे बिना बेटे के बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे उद्धार किए बिना गुरु हो ही नहीं सकता। पानी पीजे छान, गुरु कीजे जान। पानी छान कर पीना चाहिए, गुरु जानकर करना चाहिए। तो भगवान सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनका मंत्र है गीता। गीता सुनने से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन भगवत कृपा से ही मोहनाश मानते हैं। नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा तय प्रसादान मया मां वाच्युत। आप भगवान को गुरु मान लो तो काम हो जाएगा। गुरु तो किसी एक संप्रदाय का होता है, पर भगवान में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता। इसलिए कहा गया कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। कल्याण गुरु नहीं करता, प्रत्युत गुरु भक्ति से कल्याण होता है। आप गुरु को नहीं मानोगे तो क्या वो कल्याण कर देगा? कल्याण तो शिष्य के अधीन है। गुरु तो बहुत मिलते हैं, पर चेला को नहीं मिलता। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति चाहने वाला दुर्लभ है, भगवान नहीं। जैसे फल पक जाए तो तोता स्वयं उसके पास आता है, ऐसे योग्य शिष्य के पास गुरु स्वतः आता है। स्वयं ज्योति जी महाराज कहते हैं कि भगवान भूखे को मिलते हैं। सभी महाराज यही कहते हैं। जो कहते हैं कि चेला बन जाओ तो ज्ञान देंगे, उनके पास ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर चेला बनाने की चाह है वह तो चेला दास है, वह गुरु कैसे बनेगा? गुरु वही होता है जिसमें किंचित मात्र भी कोई चाह नहीं होती। ये जो भी भारत की माटी से पैदा हुआ है वो पहले भारतीय है, बाद में मराठी, गुजराती, बंगाली। माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, अर्थात ये धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। महान कार्यों के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। अतः निराशा, हताशा, उदासीनता, आत्मग्लानि को छोड़ अभिनव निर्माण में लग जाओ। तुम कभी अकेले नहीं हो, परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है। वही तुम्हें यश देता है, वही जीवन देता है। तो जब हम ईश्वरीय शक्तियों के संवाहक बनकर कार्य करते हैं तब हम कार्य नहीं कर रहे होते, अपितु ईश्वर हमें माध्यम बनाकर स्वयं कार्य कर रहा होता है। प्रतिपल अपने मन एवं इंद्रियों के प्रति सजग रहना तथा क्षय का प्रभाव जीवन में तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरा सकेगा।
बंधन में सृजन है। माँ के गर्भ में बच्चा बंधन में होता है तो सृजन होता है। तो हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। हमें व्यक्तित्व नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। हमारे किसी भी अच्छे बुरे कार्य से हमारा स्वयं का अपमान नहीं होता, अपितु उसमें पूरा देश सम्मिलित होता है। ये शरीर भगवान का मंदिर है। इसे शराब, मांस, गुटखा और तंबाकू से दूषित है। जब तुम किसी जीव को मारते हो तो उसके भीतर घृणा, प्रतिशोध, भय, दर्द और असह्य पीड़ा उत्पन्न होती है और उसकी ममता, करुणा, प्रेम भर जाता है। ऐसे जीव को आहार बनाकर क्या मानवता प्रतिष्ठित होगी? तुम्हारी कोई शक्ति विकसित होगी? जरा सोचिए। राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों का प्रभाव हिंदुस्तान पर ही, ये जर्मन, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका पर क्यों नहीं पड़ता? यदि भूत प्रेत हों तो देश की सीमाओं पर सेनाओं की आवश्यकता नहीं होती। ये मात्र एक काल्पनिक भ्रम है। क्या देश उन्हीं का है जो सीमाओं पर लड़ते हैं और देश पर कुर्बान हो जाते हैं? यदि हाँ, तो देश की एकता, अखंडता, समृद्धि के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये भगवान महावीर केवल जैनियों के, भगवान बुद्ध केवल बौद्धों के, भगवान राम केवल हिंदुओं के आदर्श नहीं रहे, अपितु उनकी मर्यादाएं एवं आदर्श संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करते हैं। योग पूजा पाठ की पद्धति नहीं, अपितु एक जीवंत विद्या और संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। जैसे दवा और हवा दुनिया के सभी इंसानों के लिए एक है, वैसे योग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए समान है। अब देश की प्रतिभाओं का सम्मान, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी वेशभूषा, स्वावलंबन, देश के प्रति श्रद्धा व सम्मान राष्ट्र के विकास की धुरी है। भगवान के बजाय इंसान की सेवा ही उनकी सच्ची वंदना है। तो भगवान की स्तुति, भगवान में प्रीति व प्रार्थना से अहम का विसर्जन एवं उपासना से जीवन में ईश्वरीय शक्तियों का समावेश होता है। ईश्वरीय शक्तियों का समावेश। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।